ईवीएम हटाने की जो बात हो रही है ये एकदम बिल्कुल होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब आपके हक को मिलेगा। चुनाव आयोग के सामने आज 5 साल से 18-20 सवाल, 2 प्रश्न रखे गए हैं। आज तक किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया। 2019 के चुनाव में 370 लोकसभा चुनाव में जितने वोट पड़े थे उस वोटों से जो वहां से वोट काउंट हुआ वो कोई मैच नहीं करता। इसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिया। मेरे सबसे पहले आप जान लीजिए कि ईवीएम के 3 पार्ट हैं। एक में आप वोटिंग करते हैं जी, दूसरा उसका कंट्रोल बोर्ड है और तीसरा वीवीपैट है। तो जब आप वोट करते हैं तो वीवीपैट में एक तस्वीर आती है जिस पार्टी को आपने वोट दिया है और एक कार्ड कट के नीचे गिरता है। ये गवर्नमेंट कभी भी उस कार्ड की काउंटिंग नहीं करती है, कंट्रोल बोर्ड से निकालता है। आप सपोज कीजिए कि किसी बूथ पर 1000 अगर वोट है तो उस पर 60% मैक्सिमम 70% से वोट कास्ट होता है। लेकिन अगर 1000 वोट 1200 कास्ट हो गया तो वो कैसे कहा जाएगा? आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कोई भी हैक किया जा सकता है। जैसे आप देखिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बैठ करके भेज करके रोवर और यहाँ से कंट्रोल होके चलाया जा रहा था। फिर आप ये बताइए, जो कंपनियां बनाती है वो कहती है कि हैक किया जा सकता है। फिर हम क्यों होने देंगे? हम एकदम नहीं होने देंगे इसको, चाहे इसके लिए अपनी बलि देनी पड़े, चाहे जो देनी पड़े, लेकिन हम वोट कास्ट नहीं होने देंगे ईवीएम से। ईवीएम उनको बंद करना पड़ेगा हर हालत में और बैलेट वोट से वोट कराना पड़ेगा। इसके लिए चाहे जो करना होगा हम लोग अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, चुनाव आयोग को आप लोगों ने दिया है? हम लोग आज डीएम साहब को मेमोरेंडम देंगे और चुनाव आयोग को देंगे। दिल्ली जो इनका चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको भी मेमोरेंडम दिया जा चुका है और दिल्ली में रोजाना आग लगा हुआ है। अभी हरियाणा से, पंजाब से किसान जो है ट्रैक्टर ले लेके दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहां पर 16 तारीख को, 25 तारीख को, 31 तारीख को दिल्ली बंद करो और दिल्ली का घेराव करो, ऐसा काम वहां पर हो रहा है। ये आवाज किसी पार्टी विशेष की नहीं है, ये आवाज भारत में बसने वाले 140 करोड़ जनता की आवाज है और हम इस आवाज को जब तक ईवीएम बंद नहीं होता है उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान आप चला रहे हैं, एक तरह से कहा जाए कि पब्लिक अवेयरनेस भी है लोकतंत्र और संविधान को बचाने को लेकर के। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जनता इस देश की जागरूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये गांव-गांव और शहर जब ये बात पहुंचेगी, हम लोगों ने इसी बात का बीड़ा उठाया है। दिल्ली जंतर मंतर पे 6 जनवरी को जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद से सरकार और चुनाव आयोग ने हर जिले में 1-1 गाड़ी, 2-2 गाड़ी, 10-10 गाड़ी, 4000 कर्मचारियों को लगा दिया इस बात के लिए कि वो जाके लोगों को ये समझाए कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस अभी जो चुनाव हुआ है या होने जा रहा है, इसके पहले कभी गाड़ी क्यों नहीं घूमी? ईवीएम को सही बताने की जरूरत आपको पहले क्यों महसूस नहीं हुई? ये सरकार समझ चुकी है कि अब ईवीएम का जो कॉन्स्पिरेसी है, वो जो साजिश जो हम लोगों ने किया इतने दिनों से और ईवीएम के बल पे हम जो जीतने आए हैं, अब ये बिल्कुल ये एक्सपोज हो गया है, ये नंगे हो गए हैं। लोगों को इस बात का अब ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है उनको कि नहीं ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तब ये गाड़ियां घुमा रही हैं। अभी आपको गाड़ी घुमाने की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग के सामने आज 5 साल से 18-20 सवाल, 2 प्रश्न रखे गए हैं। आज तक किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया। 2019 के चुनाव में 370 लोकसभा चुनाव में जितने वोट पड़े थे उस वोटों से जो वहां से वोट काउंट हुआ वो कोई मैच नहीं करता। इसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिया। मैं इसका एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सुप्रीम कोर्ट के जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लगभग जो जज जो है बिकाऊ हैं। चुनाव आयोग जो है उनके हाथों में है, तो हम कैसे मान ले भाई कि आप जो है ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव चला? चुनाव के पहले ये लोग जो है दवा ठोक करके बोलता है कि मैं 400 का पार जो है लेकर के आऊंगा सीटें। कैसे आ सकता है भाई? तो हम लोगों को जो है शक नहीं, पूरा का पूरा पूर्ण विश्वास है कि ईवीएम से चोरी होती है और ये नहीं चलेगी। चुनाव आयोग की धांधली नहीं चलेगी, आरएसएस की धांधली नहीं चलेगी। और ये जो ताड़ी पार बैठे हुए हैं,
इस देश की गद्दी पर इनको जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि संविधान खतरे में है और ईवीएम हटाने के लिए जो भी हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। और सीवान में तमाम लोग आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, ये आंदोलन हमेशा चालू रहेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव बिहार दीपक सम्राट नाम है। और यहाँ के संयोजक का नाम? यहाँ के संयोजक जो इस संयुक्त मोर्चा का जो संयोजक हैं एहसान अहमद साहब हैं। और ये जो मंच है ये सार्वजनिक मंच है, यहाँ पर सारे पार्टियों के लोग उपस्थित हैं और आम लोग जो लोग चाहते हैं कि हाँ ये ईवीएम गलत है वो सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये तिरंगा के नीचे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील है कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और ईवीएम को खत्म करने की जो है हटाने की बात। जितने युवा साथी हमारे हैं, जितने बेरोजगार हैं, जो हालात हो रही है, चाहे वो जिस कौम के लोग हों, चाहे दलित कौम के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों, चाहे अदर जो भी लोग हों, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये पॉलिटिकल कोई काम नहीं हो रहा है। ये आम जनता के लिए इन्होंने ये पीड़ा उठाया है। इन लोगों ने जो पीड़ा उठाया है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये जनता के लिए ये पीड़ा उठाया। मोर्चा का आवाज जो उठाया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसमें सारे भाई लोग, इनकी ताकत है और इनके ताकत के साथ आप लोग लग जाइए। ये अपने लिए इस काम को नहीं उठाया, इन्होंने आप सारे जनता के हक के लिए उठाया है। आज अगर आप ये बैलेट पेपर से अगर आज कराते हैं तो आज जो समस्या है, जो आज देश की समस्याएं हो रही है, सरकार जो आपके साथ जो कर रहा है ये जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम सारे लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस धरना में बढ़ चढ़ के पहले हिस्सा लें और हिस्सा